उत्तर में गगनचुंबी हिमालय, दक्षिण में उछाल मारता हिंद महासागर। इन सबको एक करने वाली शक्ति कौन है? वही जिन्हें दुनिया महादेव कहती है। वही जिन्हें समूचा जगत पालक और संहारक मानता है। इन्हीं त्रिकालदर्शी शिव का सबसे बड़ा रहस्य उत्तर से दक्षिण में 2383 किलोमीटर दूर तक एक सीधी रेखा में जुड़ा है। इसे शिव शक्ति रेखा के नाम से जाना जाता है। दावा किया जाता है इस शिव शक्ति पर 7 मुख्य शिव मंदिर और असंख्य छोटे मंदिर हैं, वो भी एक सीधी रेखा में। हिमालय क्षेत्र में बसे केदारनाथ से रामेश्वरम मंदिर तक 7 मंदिर 79 डिग्री की भौगोलिक सीधी रेखा में बने। 2 ज्योतिर्लिंगों केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 5 ऐसे शिव मंदिर भी बताए जाते हैं जो पंच महाभूत यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो 5 मंदिर हैं: कालहस्ती मंदिर, एकांबरेश्वर मंदिर, अरुणाचलेश्वर मंदिर, जम्बुकेश्वर मंदिर और श्रीथिल्लई नटराज मंदिर। दावा किया जाता है हजारों साल पहले, कई सदियां गुजर जाने के बाद भी इस राज से कोई पर्दा नहीं हटा सका कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। तो क्या ये महज एक संयोग है या पुरातन भारतीय प्रयोग? जो काम आज के सैटेलाइट युग में बड़ी मुश्किल से मुमकिन हो पाता है, क्या हजारों सैकड़ों साल पहले भारतीयों के पास आज से भी ज्यादा विकसित विज्ञान था? वो कौन सी तकनीक थी जिसने इतनी लंबी दूरी को एक सीधी रेखा में पिरो दिया? शिव रेखा में आने वाले मंदिरों की खासियत, पंच महाभूतों से इनका संबंध, हर बात आपको बताएंगे। पहले इस शिव रेखा को लेकर कैसे दुनिया के दिग्गज भी भारत के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, ये देखिए। ये है नॉर्वे के डिप्लोमैट और पूर्व पॉलिटिशियन एरिक सोलहेम। 21 जून को एरिक ने ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की और इसे कैप्शन दिया, ये आकर्षक भारत है। इस तस्वीर में भारत के मानचित्र में केदारनाथ से शुरू हुए मंदिरों को रामेश्वरम तक एक रेखा में दिखाया गया। इस तस्वीर में लिखा था, हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कौन सा विज्ञान और टेक्नोलॉजी थी जिसे आज भी समझना मुश्किल है। एरिक के ट्वीट के बाद ही दुनिया इस विषय पर मंथन कर रही है। क्या इन मंदिरों के एक सीधी रेखा में होना संभव है? सबसे पहले शिव रेखा के शिखर पर बने केदारनाथ के बारे में जानिए। शिव का यह अद्भुत स्थान करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बसा है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना काफी कठिन है। मान्यता है कि केदारनाथ का निर्माण द्वापर युग में पांडवों ने किया, जबकि 7वीं-8वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। केदारनाथ को अर्ध ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये मंदिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर पूर्ण माना जाता है। केदारनाथ 79.0669 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। इसी लकीर में नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है कालेश्वरम मुक्तेश्वर मंदिर। शिव का ये मंदिर तेलंगाना के करीमनगर में स्थित है। यहाँ 2 शिवलिंग विराजमान हैं, एक कालेश्वर और दूसरे मुक्तेश्वर स्वामी कहलाते हैं।
शिव के इस अद्भुत स्थान को दक्षिणा गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है, जो तेलंगाना की सीमा पर गोदावरी तट पर बसा है। कालेश्वर जहां शिव का रूप माने जाते हैं, वहीं मुक्तेश्वर को मृत्यु के देवता यम की उपमा दी गई है। ये मंदिर 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर मौजूद माना जाता है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। हालांकि ये मंदिर पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन शिव शक्ति रेखा में ये दूसरे नंबर पर आता है। इसके बाद है श्रीकालहस्ती मंदिर। इस मंदिर को दक्षिण का काशी भी कहते हैं। श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पेन्नार नदी की सहायक स्वर्णमुखी नदी के तट पर बसा है। यहाँ सफेद शिवलिंग विराजित है। इस मंदिर को एक पहाड़ी से काट कर बनाया गया। श्री का मतलब मकड़ी, काल का मतलब है सांप, जबकि हस्ती का मतलब हाथी माना गया है। कहा जाता है यहाँ पुजारी तक को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं है। इसके गोपुरम की ऊंचाई 120 फीट है, जबकि मंदिर का शिखर सफेद रंग में दक्षिण भारतीय शैली में बना है, जो स्थापत्य कला से इसे उत्कृष्ट बनाता है। कालहस्ती मंदिर का अंदरूनी भाग 5वीं शताब्दी और बाहरी भाग 12वीं शताब्दी में बना माना जाता है। ये मंदिर पंच महाभूतों में से एक वायु का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर के गर्भगृह में कहीं से हवा नहीं जाती, फिर भी दिए की ज्योति हर दम हिलती रहती है। इस मंदिर को राहु केतु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित माना गया है। एकांबरेश्वर मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। एकांबरेश्वर का मतलब है आम का पेड़। इस मंदिर का शिवलिंग रेतीली मिट्टी का बना हुआ है। कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये मंदिर करीब 3500 साल पुराना है। मंदिर का कुछ हिस्सा 7वीं शताब्दी के आसपास पल्लव राजाओं ने बनाया, जबकि बाकी हिस्सा चोल राजाओं ने 9वीं शताब्दी में बनाया। 25 एकड़ में फैला ये मंदिर 11 मंजिला है। इसमें पत्थर के 1000 खंबे हैं। नक्काशीदार ये खंबे मंदिर को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार करीब 59 फीट ऊंचा है, जबकि मंदिर की ऊंचाई करीब 200 फीट है। एकांबरेश्वर मंदिर को पंच महाभूतों में से एक पृथ्वी तत्व के लिए जाना जाता है। अरुणाचलेश्वर मंदिर। ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुवनमलाई शहर में अरुणाचला पहाड़ी पर स्थित है। इसे अन्ना मलाइयार मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया, जबकि चोल राजाओं ने फिर 9वीं शताब्दी में इसका विस्तार किया। अरुणाचलेश्वर मंदिर करीब 10 हेक्टेयर में बना है। मंदिर की ऊंचाई करीब 217 फीट है। यहाँ अग्नि स्वरूप में भगवान शिव की पूजा होती है, इसीलिए इसे अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को अग्निलिंगम भी कहा जाता है। अरुणाचलेश्वर मंदिर में हर साल नवंबर-दिसंबर में 10 दिन तक दीपम उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान पूरे मंदिर को दीपों से जगमग किया जाता है। यही नहीं, एक बड़ा दीपक मंदिर से ऊपर पहाड़ी पर भी जलाया जाता है, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाता है। शिव रेखा की अगली कड़ी में बना है जम्बुकेश्वर मंदिर। ये मंदिर भी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण करीब 4वीं शताब्दी पहले चोल वंश के राजा कोर्केगानन ने किया था। मान्यता है कि इस मंदिर के निर्माण के दौरान शिव खुद पृथ्वी पर आते थे। जम्बुकेश्वर मंदिर के अंदर गर्भगृह में भूमिगत जलधारा है, इसीलिए यहाँ कभी पानी की कमी नहीं होती। पानी की अधिकता के कारण ये मंदिर पंच महाभूतों में जल का प्रतिनिधित्व करता है। जम्बुकेश्वर मंदिर अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए पहचान रखता है। इसके बाद आता है श्रीथिल्लई नटराज मंदिर। ये मंदिर तमिलनाडु के चिदंबरम में स्थित है।
भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के सभी 108 रूप इस मंदिर में दिखाई दे जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर भरतनाट्यम की अनेक मुद्राएं उकेरी गई हैं। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ। बाद में 10वीं शताब्दी में चोल वंश के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया। मंदिर 1,06,000 वर्ग मीटर में बना है। मुख्य मंदिर के अंदर जाने के लिए 9 द्वार बनाए गए हैं, जिनमें से 4 पर ऊंचे गोपुरम बनाए गए हैं। थिल्लई मंदिर का गर्भगृह करीब 144 फीट चौड़ा है। माना जाता है भगवान शिव ने यहीं पर अपना नृत्य प्रस्तुत किया था। यहाँ शिव नटराज रूप यानी नृत्य की भंगिमा लिए हुए हैं। ये प्रतिमा गहने और आभूषणों से लदी रहती है। ये शिव प्रतिमा बहुत दुर्लभ मानी जाती है। ये मंदिर पंच महाभूतों में से एक आकाश तत्व के लिए जाना जाता है। पंच महाभूतों के लिए पुराणों में लिखा है, पंचे मानी महाराज महाभूतानी संग्रहात जगति स्थानी सर्वाणी सामान्य हुर्मनीषणा। अर्थात संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वो सब प्रकृति के 5 तत्व या पंच महाभूतों से बने हैं। ऋषि मुनि इन सब पंच महाभूतों को एक समान कहते हैं। पंच महाभूतों से जुड़े 5 मंदिरों के बाद सबसे आखिर में है रामेश्वरम। ये मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मान्यता है त्रेता युग में यहीं पर प्रभु राम ने शिवलिंग की स्थापना की, जबकि बाद में द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पर मंदिर बनाया। ये मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। भारत के मानचित्र में सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंग केदारनाथ से सबसे आखिर में बसे ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम तक नजर दौड़ाते हैं तो एक सीधी रेखा मिलती है। रामेश्वरम 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जाता है मंदिर का मौजूदा निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ। रामेश्वरम मंदिर के अंदर बना गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। ये उत्तर दक्षिण में 197 मीटर, पूरब पश्चिम में 133 मीटर फैला है। इसकी चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। इन मंदिरों का एक सीधी रेखा में एक कोण पर स्थापित होना लोगों को वाकई अचरज में डालता है। आज के युग में तो ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन 1,500-2 हजार साल पुराने मंदिरों के बीच ये कैसे हुआ? अगर ये किसी तकनीक से हुआ तो वो कौन सी तकनीक रही होगी? अगर मंदिरों का एक सीधी रेखा में होना महज संयोग है, तो ऐसा संयोग देश के बाकी मंदिरों के बीच क्यों नहीं? डी घुमक्कड़ के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही एक नई पेशकश के साथ हाजिर होंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।